श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद्भागवत। कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत के तृतीय अध्याय का स्वाध्याय किया था, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया था और कौन अवतार किस निमित्त से हुआ था उसका भी वर्णन हम लोगों ने कल सुना था। आज हम लोग श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। महर्षि व्यास का संतोष इस विषय पर इस अध्याय में चर्चा होगी। अथ चतुर्थो अध्यायः। व्यास उवाच एतद्ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्यां वृद्धः कुलपते सूतं वैव्रचः सौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और सौनक जी ने फिर सूत जी से कहा। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग बदनो बदताम वर कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान चुका। सौनक जी जो ऋग्वेद के परम आचार्य थे, उन सौनक जी ने सूत जी से कहा, हे सूत जी आप बड़े भाग्यशाली, सूत महाभाग, आप बड़े भाग्यशाली हैं और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुता संचोदिता कृष्णा कृतवान सहिता मुने। अच्छा, जिस कथा की चर्चा करेंगे वो कथा कब की है, कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। हे मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की सहायता का निर्माण किया। ये भागवत कोई हंसी मजाक का ग्रंथ नहीं है, ये परमहंस वीतराग संतों की संहिता है। इसमें सिद्धांत और दृष्टांत बड़े गंभीर होते हैं, उसका वर्णन है। तो ऐसी श्रीमद्भागवत की ये भागवती वार्ता किस युग में हुई, किस स्थान पे हुई और कौन सा कारण बना जिसके कारण ये हुई, ये सारे प्रश्नों का जवाब, सारे प्रश्नों का उत्तर श्री सौनक जी सूत जी से चाह रहे हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रंग निर्विकल्पका एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ैवेयते।
अब यहां पर एक शंका और होती है कि व्यास जी के महाभाग्यशाली पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी थे, समदर्शी थे, भेदभाव से रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहने वाले थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे, जैसे मूर्खों जैसा व्यवहार देखते थे, नंग धड़ंगे रहते थे, कोई उन्हें पहचान न ले। दृष्ट्वा यान्त मृषमात्म जमप्य नग्नं देव्यो ह्रिया परिद धुर्न सुतस्य चित्रम् तदवीक्ष्य पृच्छत् मुनौ जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विभक्त दृष्टे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने निर्वस्त्र सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए श्री व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है, लिंग भेद ही नहीं, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, उनकी दृष्टि में केवल एक आत्म तत्व विराजमान है। कथमालक्षिता पौरै संप्राप्ता कुर्जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज सावै। ऐसे श्री सुखदेव जी कुरजांगाल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर निवासियों ने कैसे पहचान लिया? ऐसे संत को पहचानना बहुत कठिन है, लेकिन नगर निवासियों ने कैसे पहचान लिया, ये भी जिज्ञासा हो रही है सूर्य। कथम वा पांडवेयस्य राजऋषेर मुनिना सह संवादा समभूतात एत्रैषा सात्वते श्रुते। पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? मौनी सुखदेव जी, विशेषण दे दिया मौनी, जब वो मौन ही रहने वाले थे तो फिर संवाद कैसे संभव हुआ? जिसमें ये भागवत संहिता कही गई, सागो दोहन मात्रम ही गृहे सुगृह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी पूर्वस्तदाश्रमम। महाभाव सुखदेव जी का व्यवहार कैसा है कि वे श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, बस इससे ज्यादा नहीं रुकते, आगे बढ़ जाते हैं। कि अवमान्यो सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीण। हे सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। परीक्षित के पिताजी का नाम अभिमन्यु था, अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित, और इनकी माता का नाम उत्तरा था। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। उनका जन्म जो बड़ा आश्चर्य में हुआ था उसको भी हमें बताइए, ऐसा हमने सुना है। सा सम्राट कश्यपो हेतो पांडु नाम मान बरदना प्रायोपविष्टो गंगाया
मनागत्याधिराट श्रियम। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे? क्या कारण रहा होगा? शौनक ऋषि सब जानते हैं, लेकिन कथा सुनने के लोभ से वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। नमन्तयत पाद निकेत मात्मनः शिवाय हानि धनान शत्रवा कदम सबीरा श्रियमंगुस्त्यज्ञाम उभयस्तोत सृष्टु महोत्साहासुभि। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। ऐसे सम्राट थे वे। एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये याओ तुमौस लोक परायणा जनः जीवंत नात्मार्थ मसौ पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ तो होता नहीं है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उनका परित्याग क्यों कर दिया? वो राजा जरूर थे, लेकिन भगवान उनको पांडव वंश के थे, भगवान के परम प्रिय भक्त थे। उनका जीवन तो वैसे ही सबके लिए था। फिर उन्होंने विरक्त होकर के अपने जीवन का परित्याग क्यों किया? ये सब कथाएं हमें सुनाएं। तत्सर्वं नासमाचक्षु पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम स्नात मन्यत्र छांदसात्। अच्छा, वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं, पुराणों के आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हे सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वो सब कृपा करके हमें कहिए। हम बड़े आपकी वाणी के सुनने के इच्छुक हैं, आप हमें सुनाइए। प्रेम भरे ये शब्द सुनकर सूत जी ने कहा, सूता उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परये जातः पाराशराद्योगे वासव्याम कलया हरे। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगराज व्यास जी का जन्म हुआ। अर्थात व्यास जी के पिताजी का नाम पाराशर और माता जी का नाम वसु कन्या सत्यवती था। सा कदाचित सरस्वत्या उपेश स्पर्श जलम सुचे विभक्त देशयासीन उदते रवि मंडल। एक दिन भी उदते रवि मंडल मतलब सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत और पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। कौन?
भगवान वेद व्यास जी सूत जी कह रहे हैं, सोनू जी को सुना रहे कि पराबरज्ञ सार से काले न व्यक्तरम सह युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुव युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्निन्नै सात्वान् दुर्मेधान् हृषितायुषः दुर्भागाश जानन वीक्ष मुनिर्देवेन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितं मोघदृक्। भगवान वेदव्यास जी भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी, वो भविष्य देख लेते थे। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती। उस समय का जब फेर बदलता है, कलयुग भी आ जाता है और आयु भी कम हो जाती है लोगों की, तो लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर और मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। जो ऋषि लोग होते हैं वो प्रजा का कल्याण कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् को अपने मन में समेटे हुए होती है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं कि लोगों का हित कैसे हो। आने वाला जो समय है कलयुग, इसमें लोगों की उम्र कम होगी, बुद्धि कम होगी, मंदभाग्य होंगे लोग, तो चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वेक्ष वैदिकम व्यदधाद्य संतत्तै वेदमेकम चतुर्विधम्। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला तो है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, होता, अधर्वी, उद्गाता और ब्रह्म, ये 4 होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अनिष्टोमादि यज्ञ को चतुर्होत्र कहते हैं। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उदधृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। इन चारों वेदों का उद्धार यानी पृथकीकरण किया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। तत्र वेद धरा पहला साम गो जयमनी कवि वैशंपायन वै को निषरातो यजुषामुत। फिर 4 वेद को 4 भागों में बांटकर एक एक भाग को उन्होंने एक एक ऋषि को सौंपा। ऋग्वेद को पैल, सामगान के विद्वान जयमनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्वांगर सामासीत सुमंतुर्दारणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मेरो महर्षण।
अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमंत हुए मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। सूत जी कह रहे हैं, सूत जी के पिताजी का नाम रोमहर्षण। तएतर्षयो वेदम स्वम स्वम व्यसनन्निकधा शिष्यै प्रशिष्यैस् तच्शिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेकों भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। तैव वेदा दुर्मेधैर धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला। अच्छा, कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विवाह कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या बहुत कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके, ऐसी वेदों की व्यवस्था कर दी। स्त्री शूद्र द्विज बंधु बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर करम श्रेयस मूढ़ानाम श्रेयाएव भवे देह। इत भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। अच्छा, वेदों में स्त्री शूद्र और पतित लोगों का अधिकार नहीं है जो वेद पढ़ सके, उनके मंत्रों को बोल सके। तो स्त्री शूद्र और पतित द्विजात तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी है नहीं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। तो अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब महर्षि वेद व्यास जी भगवान हैं, भगवान के अंशावतारी हैं, तो वो सब जीवों का उद्धार चाहते हैं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि इनका भी कल्याण कैसे हो। ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके फिर महाभारत इतिहास की रचना की कि इसका पाठ करने से इन लोगों का भी उद्धार हो जाए। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजा सर्वात्मनेकेनापि यदा नातुष्यद हृदयं ततः। हे शौनकादि ऋषियों, यदि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहते थे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। हृदय में वैसी ही छटपटाहट बनी रही, ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ छूट गया है। नाति प्रसिद्ध द्रुत दया सरस्वत्यस्तटे शुचौ वितर्कयन विभक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मभित्। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर वो धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हैं और फिर इस प्रकार कहने लगे कि द्रुत व्रतेन ही मया छंदांस गुरवोगनया मानितो निर्व्यलीकेन गृह्यतं चानुशासनम्। मैंने बिल्कुल निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारत व्यपदेशेन हे हयाम नायाथ सिदरसिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री सूत्रादिभिरप्युत। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म को पहचान सके और उन्हें कर्म का ज्ञान प्राप्त हो सके और अपना उद्धार कर सके। तथापि बत में दहियो हे आत्मा चैवात्मना विभो
असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सतम। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न हूं, समर्थ भी हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। पता नहीं कौन सी बात ऐसी छूट गई है जिसके कारण मेरे हृदय में कुछ बेचैनी सी है। किंबा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम दैव है च्युत प्रिय। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण किया नहीं है। मैं मानव धर्म की बातें करता रहा, इतिहास पुराण की बात करता रहा, कर्म कांड की बात करता रहा और उन्हीं के शास्त्रों को सृजित करता रहा, परंतु भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म का निरूपण मैंने ठीक तरह से नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है, यही बात मेरे मन में खटक रही है। ऐसा व्यास जी एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे हैं। तस्सैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खेद्यता कृष्णस्य नारदोभ्या गादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। जब हमारे दरवाजे पर कोई आए तो हमें तुरंत उठकर उनको स्वागत करना चाहिए। व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया। यहीं पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमसोपाख्याने चतुर्थो अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।